नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अपठित गद्यांश अनसीन पैसेजेस पर। अपठित गद्यांश, अपठित का अर्थ क्या है? पठित जो पढ़ा गया हो और अपठित जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो, उसको हम अपठित कहते हैं। तो अब देख लेते हैं। अपठित का अर्थ है जिसे पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ा गया है। पाठ्य पुस्तकों से न लिए गए गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाते हैं। परीक्षा में कोई अपठित गद्यांश या अनुच्छेद दिया जाता है और उसके नीचे 4-5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनका उत्तर लिखना होता है। इन गद्यांशों के द्वारा विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य गद्यांशों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ साथ उनकी भावाभिव्यक्ति का भी मूल्यांकन होता है। बच्चों, जैसे आपकी भाषा का पाठ है या इंग्लिश का पाठ है, कोई भी पाठ हो, आजकल आप देखते होंगे कि आपके प्रश्न पत्र में इस तरह के अपठित परिच्छेद बहुत सारे आते हैं कि आपको पैराग्राफ दिया जाता है और कहा जाता है कि आप उसको परिच्छेद को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसमें से कुछ 5 प्रश्न या 4 प्रश्न दिए जाते हैं, आपको उसके उत्तर ढूंढकर उसमें से लिखना होता है। ऐसा इंग्लिश में भी दिया जाता है, हिंदी में भी दिया जाता है। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि बच्चे ने तो किताब पढ़ी है, किताब के बहुत सारी चीजों से वो वाकिफ है, उनको जान रहा है क्योंकि क्लास में भी उसको समझाया गया है टीचर के द्वारा, घर में भी पढ़ा है उसने। लेकिन अचानक से उसको जब प्रश्न पत्र में कोई ऐसा अपठित गद्यांश दिया जाता है तो उस अपेक्षा ये रहती है कि बच्चा कितने जल्दी उसको पढ़ लेता है, उसको समझता है और समझपूर्वक ही पढ़ेगा तभी उन प्रश्नों के उत्तर वो दे पाएगा। तो इस तरह से अपठित गद्यांश परीक्षा में जो दिए जाते हैं वो एक मूल्यांकन करने के लिए दिया जाता है कि बच्चों के भावाभिव्यक्ति की उनका क्षमता का जरा मूल्यांकन हो जाता है। उससे बच्चे तुरंत उस नए परिच्छेद को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं और अपने हिसाब से फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं परीक्षा में। तो अपठित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको समझाऊंगी कि आप जब भी अपठित गद्यांश को पढ़ें और उसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम अपठित गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसके मूल भाव को समझना चाहिए। ये बहुत जरूरी है बच्चों कि आप कोई भी परिच्छेद आपको मिल रहा है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, अपठित है, तो आप उसको पढ़ें 2-3 बार और पेंसिल से आपको अगर पढ़ते समय कुछ चीजें लगती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप अंडरलाइन भी करते चलें। गद्यांश की मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। रेखांकित मतलब वही आप अंडरलाइन करें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही छोटे छोटे वाक्यों में देने चाहिए कि प्रश्न आपको जो भी पूछे जाते हैं उनके उत्तर आप छोटे छोटे वाक्यों में ही दें। प्रश्नोत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए या अतिरिक्त उदाहरण नहीं देना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आपको किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पूछा गया है प्रश्न उसका उत्तर उसी परिच्छेद में है, आप उसमें से ढूंढिए और दीजिए। शीर्षक चयन करते समय प्रथम तथा अंतिम वाक्य को विशेष सावधानी से पढ़ना चाहिए। जब भी आपको कोई अपठित गद्यांश दिया जाता है तो आप उसकी शुरुआत को भी अच्छे से पढ़िए, फिर उसके अंत को भी अच्छे से पढ़िए, तभी आप शीर्षक का चयन कर पाएंगे। शीर्षक से गद्यांश का मूल भाव और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप जो भी शीर्षक दें तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि गद्यांश में जो कुछ भी दिया गया है और आप जो शीर्षक दे रहे हैं तो ये उससे स्पष्ट होना चाहिए कि ये शीर्षक इस तरह के गद्यांश के लिए एकदम सही हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बच्चों, अब एक उदाहरण हम देख लेते हैं अपठित गद्यांश का कि किस तरह से परिच्छेद है और किस तरह से उसके प्रश्नों के उत्तर हम लिख सकते हैं। भारतीय संस्कृति का प्रकृति से गूढ़ संबंध रहा है। सभ्यता के आदिकाल से मनुष्य पूर्णतया प्रकृति पर ही आश्रित रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा का वर्णन मिलता है। हमारे देश में तुलसी, पीपल, बरगद आदि की पूजा आज भी की जाती है। वृक्षों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव रखने का मूल कारण यह था कि हमारे देश के प्राचीन मनीषियों ने यह जान लिया था
कि मानव का अस्तित्व वृक्षों के अस्तित्व पर ही निर्भर है। यही कारण था कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती थी। तुलसी का पौधा घर में होना आज भी शुभ माना जाता है। अपने घर के पिछवाड़े आम, नीम, केले आदि के पेड़ लगाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। मंदिरों में बरगद, पीपल, नीम, बेल आदि के पेड़ हमेशा से लगाए जाते रहे हैं। श्रद्धालु प्रायः प्रतिदिन इन पर लोटा भर जल डालकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो बच्चों, ये परिच्छेद मैंने आपके लिए पढ़ा है। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से उसके उत्तर लिखने हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रकृति से संबंध किसका और कब से है? इसका उत्तर है, सभ्यता के आदिकाल से भारतीय संस्कृति का संबंध प्रकृति से रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, हमारे देश में किन वृक्षों की पूजा आज भी की जाती है? उत्तर है इसका, हमारे देश में मुख्य रूप से आज भी तुलसी, पीपल, बरगद, नीम आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। तीसरा प्रश्न है, वृक्षों के प्रति इस श्रद्धा का क्या कारण है? उत्तर है इसका, वृक्षों के प्रति इस श्रद्धा का कारण यह है कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व वृक्षों के अस्तित्व पर निर्भर है। प्रश्न चौथे पर ध्यान दें, मंदिरों में किन वृक्षों पर नित्य प्रति जल चढ़ाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, मंदिरों में नित्य प्रति बरगद, नीम, पीपल, बेल आदि वृक्षों पर जल चढ़ाया जाता है। फिर पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो अब शीर्षक इसका क्या हो सकता है? देखिए पांचवे का, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक वृक्ष और हम हो सकता है ना बच्चों? आपको क्या लगता है, सही है ना इस तरह का शीर्षक? क्योंकि इस पूरे परिच्छेद में वृक्षों के बारे में बात की जा रही है और वृक्षों का किस तरह से हमारे जीवन पर का प्राचीन काल से बहुत महत्व है, आज भी है। हर घर में तुलसी का पौधा आज भी लगाया जाता है, ये आपने भी देखा होगा। और गांव में आज भी पीपल, बरगद के बहुत सारे वृक्ष आपने देखे होंगे। आज भी लोगों की मान्यता है कि ऐसे वृक्षों पर वो जल चढ़ाते हैं। तो इस तरह का ये परिच्छेद है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया उदाहरण समझने के लिए, और इसका प्रश्न भी दिया है इसमें और इसका मैंने उत्तर भी दिया है। उत्तर जो भी मैंने इसमें निकाल कर दिया है वो इसी परिच्छेद में से है। अपने मन से कहीं से बाहर से कुछ भी जोड़ने की कोशिश नहीं की गई है और एक इसको उपयुक्त शीर्षक भी मैंने दिया है। अपठित गद्यांश का एक उदाहरण अभी मैंने आपके सामने रखा। मैंने परिच्छेद को पढ़ा, उसके प्रश्न भी पढ़े और उसके उत्तर भी आपको बताए। उदाहरण के लिए ये दूसरा परिच्छेद मैं आपके लिए दे रही हूँ। आप इस परिच्छेद को अच्छे से पढ़ें, 2 बार 3 बार पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसके मेन मुद्दे जो आपको लगे आप उसको रेखांकित करके भी रखें। और ये जो प्रश्न मैंने 5 दिए हुए हैं आपको अभ्यास करने के लिए दिए हुए हैं, आप इन प्रश्नों को पढ़िए और इनके उत्तर को इसमें से ढूंढकर लिखने का अभ्यास कीजिए। आज आपने अपठित गद्यांश की जानकारी प्राप्त कर ली है बच्चों। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।